अश्विनी मास में आने वाली अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है। अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या भी कहते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के हंस स्वरूप की पूजा करें। इस दिन पितृ पक्ष का समापन होता है। मान्यता है कि इसी दिन पितरों को विदाई दी जाती है। इसके अलावा जिन पूर्वजों की पुण्य तिथि ज्ञात नहीं है, उनका भी श्राद्ध अमावस्या में किया जाता है। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनके निमित्त भी सर्वपित्र अमावस्या के दिन तर्पण किया जा सकता है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल 14 अक्टूबर 2023 को सर्वपित्र अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन शनिवार पड़ने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। कहा जाता है कि शनिश्चरी अमावस्या के दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों के साथ ही शनिदेव की कृपा भी साधक पर बनी रहती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं सर्वपित्र अमावस्या की तिथि, मुहूर्त, महत्व और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। सर्वपित्र अमावस्या शुभ मुहूर्त। साल 2023 सर्वपित्र अमावस्या आरंभ होगी 13 अक्टूबर को रात 9:50 पर तथा तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर को रात 11:22 पर। उदय तिथि के अनुसार इस बार सर्वपित्र अमावस्या 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातः काल 11:54 से दोपहर 12:30 तक। स्नान दान का समय होगा प्रातः काल 4:41 से प्रातः काल 5:31। सर्वपित्र अमावस्या पर 3 शुभ मुहूर्त। कुपुत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:30 तक। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:30 से 1:16 तक। अपराह काल दिन में 1:16 से दोपहर 3:35 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कई गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। शनि अमावस्या के दिन श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य के कार्यों से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। जो व्यक्ति पितृ पक्ष के 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते या जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद न हो, उन सभी पितरों के निर्मित श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना उत्तम माना जाता है। अमावस्या के श्राद्ध पर भोजन में खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय दोपहर का होना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पूर्व पंचबलि दे और हवन करे। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर विदा करे। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या पूजा विधि। सर्वपित्र अमावस्या पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। प्रातः काल स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घर में पितरों के निर्मित स्वास्तिक भोजन बनाकर उनके निमित्त धूप ध्यान कर उन्हें भोजन कराए। बनाए हुए भोजन में से सबसे पहले गाय, कुत्ता और कौवे के लिए भोजन निकाले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए। भोजन कराने के बाद दान करें। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक घर की दक्षिण दिशा और पीपल वृक्ष के नीचे जलाकर पितरों का आशीर्वाद देकर उन्हें विदाई दे।